कैसे हैं भाई सभी? गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई सभी? मैं ठीक हूं, आप बताएं आप सभी कैसे हैं? सोनी कुमारी, रोजी, स्नेहा यादव, तानिया, चेष्टा, ईशा, कैसे हो बेटा? साउंड ठीक है? एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। बताइए कि आपको ठीक दिखाई दे रहा है, बताइए कि आपको ठीक सुनाई दे रहा है, और कल की क्लास में मैंने क्या क्या डिस्कशन आप लोगों के साथ किया, एक बार मेरे भाई उसकी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। कल वाली क्लास के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा है तो वो हम एक बार देख लेते हैं। तो समझ में आ गया होगा भाई, उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। किसी भी भाई को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी नहीं हुई होगी। अभी तक जो भी हमने आपको चीजें बताई वो आपको क्लियर है या नहीं है बेटा? सब बढ़िया? चेष्टा, सोनी, राजी, तानिया, विक्रम, हाँ बेटा बताओ। साउंड ठीक है? कल वाला डिस्कशन कर लें एक बार, जो हमने आप लोगों से कल पढ़ा है, तो कल वाला डिस्कशन कर लें मेरे भाई एक बार। कल सारा का सारा डिस्कशन कर लें। किसी भाई को समस्या, दिक्कत, परेशानी, एक बार कल का डिस्कशन हम कर लेते हैं कि मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया है। हमने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया, एक बार कल का डिस्कशन कर लेते हैं। स्किपिंग रूल मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। चलो, तो मैं डिस्कशन कर लेता हूं आप लोगों के साथ। सबसे पहले एजुकेशन का कोड हम जानते हैं। मैंने यहां पे बताया, किस आधार पे बताया? अक्षरों को छोड़कर कोड बनाना। ये स्किपिंग ऑफ लेटर क्लियर है भाई? अक्षरों को छोड़ के कोड बनाना। और अक्षरों को छोड़कर कोड बनाने का रिवीजन मैं एक बार कर देता हूं। सपोज करो मैंने कहा कि सिस्टर का कोड है, तो सिस्टर का कोड कैसे बनेगा बेटा? एक अक्षर छोड़ेंगे आई आएगा, दो अक्षर छोड़ेंगे ई आएगा, एक छोड़ेंगे आई, दो छोड़ेंगे ई, तीन छोड़ेंगे, एक दो तीन छोड़ेंगे तो ऐसा आएगा। चार छोड़ेंगे, एक दो तीन चार तो आई आएगा। पांच छोड़ेंगे, एक दो तीन चार पांच छः, तो पांच छोड़ेंगे तो आई आएगा। देखो, एक छोड़ा तो आई आया, फिर दो छोड़ा ई आया, एक दो तीन छोड़ा एस आया, एक दो तीन चार छोड़ा आई आया, एक दो तीन चार पांच छोड़ा आई आया, एक दो तीन चार पांच छः छोड़ेंगे तो ऐसा आएगा। ये था बेटा स्किपिंग। किसी ने कहा कि अगर हम स्किपिंग की बात करते हैं, लास्ट क्लास का पीडीएफ नहीं मिला? ठीक है बेटा, अभी एक बार इसकी खैर नहीं। तो ये मैंने फिर जोड़कर, अब मुझे बताओ ये जोड़ना क्लियर है नहीं, फिर मैं आगे चलूंगा। ये जो जोड़ना है ये क्लियर है या नहीं, आप लोगों को ये बताइएगा। तो यहां पे जब हम बात करते हैं, तो ये हमने सवाल दिया, उसके बाद मैंने आपको घटाना बताया, और घटाने में मैंने कहा कि सी में से छः, तीन में से छः घटाएंगे माइनस का तीन, अक्षरों की संख्या में से घटा दो, 26 में से तीन गए 23 पर डब्लू। डी चार में से 10 घटाएंगे माइनस का छः, 26 में से छः घटा दो 20 पर टी। जी सात में से 12 घटाएंगे माइनस का पाँच, 26 में से पाँच गए 21 पर यू। ई पाँच में से 9 घटाएंगे माइनस का चार, 26 में से चार घटाएंगे तो 22 होगा।
और फिर मैंने आपसे 2-4 सवाल जो है ये प्रैक्टिस के लिए आपको दिए थे। ये सब काम आपने कल कर लिया था मेरे भाई, अब आगे चलने की इजाजत है। ये सारा काम आपने कल तक की क्लास में कर लिया था। एक बार ना प्लीज पिछली क्लास जरूर अटेंड करके आया करो। अब मेरे भाई आपको यहां पे ध्यान देना होगा। वो क्या ध्यान देना होगा भाई? वो हम करेंगे अगला टाइप। अगला टाइप है हमारे पास बैक टू फ्रंट कोड। टाइप नंबर कितना हो गया बेटा? अगले टाइप पर आ जाते हैं बेटा। टाइप नंबर कितना हो गया कंटिन्यूटी में चले तो? टाइप नंबर हम टाइप कर चुके थे। कितना टाइप कर चुके थे? टाइप 6 हो चुका था। टाइप 6 के बाद टाइप नंबर 7 पर आ जाते हैं। टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 6 के बाद आ जाता है टाइप नंबर 7। 7वां टाइप हम बताएंगे वो है बैक टू फ्रंट कोड। पीछे से सामने की तरफ कोड बनाना। बैक टू फ्रंट कोड, पीछे से सामने की तरफ कोड बनाना। ये बड़ा कॉमन टाइप है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। बैक टू फ्रंट कोड, पीछे से सामने की तरफ कोड बनाना। और जब हम पीछे से सामने की तरफ कोड बनाने की बात करते हैं बेटा, तो क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे मैंने यहां पे लिखा स्पॉन्सर शब्द है। तो अगर ये स्पॉन्सर शब्द का कोड ये है, तो प्रेजेंट का कोड क्या होगा? हॉस्पिटल को कैसे लिखेंगे? तो भाई मैंने कहा ये है बैक टू फ्रंट कोड, पीछे से सामने की तरफ कोड बनाना। कोई शाबाश बताओ। भाई यहां पे आपने देखा किसी बच्चे को नहीं पता चला। आपको अब दूसरा काम क्या करना है? देखो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कोड? तो सबसे पहला काम आपको फ्रंट में कुछ ना कुछ जोड़ना है। फ्रंट में ना पता लगे तो बैक में। ये 19 होता है, ये 16 होता है, ये 15 होता है, ये 14 होता है, ये 19 होता है, ये 15 होता है, ये 18 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो ये टी हो जाएगा। में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो आर हो जाएगा। में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो डब्लू हो जाएगा। इसमें अगर मैं 5 जोड़ दूं, 14 5 19 ऐसे हो जाएगा। इसमें अगर मैं 6 जोड़ दूं तो 15 6 21 यू हो जाएगा। इसमें अगर मैं 7 जोड़ दूं, 16 और 7 23 डब्लू हो जाएगा। इसमें अगर मैं 8 जोड़ दूं तो 19 और 8 27 क्या हो जाएगा बेटा? ए। TRWSUW है। बात समझ में आ गई? इसे कहते हैं बैक साइड से। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहला देखो, पहले वाली टाइप आसान है जिसमें कुछ अक्षर लेफ्ट में है, कुछ अक्षर राइट में है। उनमें क्या क्या हो सकता है मैंने बता दिया। अब आपको क्या करना है बेटा, क्योंकि मैं तो मिक्स सवाल भी कराऊंगा। अब आपको क्या करना है, जब पहले कुछ दिमाग ना लगे तो फिर बैक साइड में जाना और बैक साइड में देखना कुछ प्लस या माइनस तो नहीं किया गया। तो बैक साइड में स्विच करेंगे और देखेंगे वहां हमारे साथ कुछ प्लस या माइनस नहीं किया गया है। तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। बैक साइड के अंदर प्लस भी हो सकता है
और बैक साइड के अंदर माइनस भी हो सकता है। तो भाई यहाँ बैक साइड से मैंने 2 3 4 5 6 वर्बली करूं, इसमें 2 जोड़ो 20 और 2 22 पर वी, इसमें 3 जोड़ो 14 और 3 17 पर क्यू, इसमें 4 जोड़ो 5 और 4 9 पर आई, इसमें 5 जोड़ो 19 और 5 24 पर एक्स, इसमें 6 जोड़ो 6 और 5 11 पर के, इसमें 7 जोड़ो 18 और 7 25 पर वाई, इसमें 8 जोड़ो 16 और 8 24 पर क्या होगा बेटा, एक्स होगा। तो हम 2 जोड़ते हैं, यहाँ 3 जोड़ते हैं, यहाँ पे 4 जोड़ते हैं, यहाँ पे 5 जोड़ते हैं, यहाँ पे 6 जोड़ते हैं, 5 और 6 11, फिर 7 जोड़ेंगे और फिर 8 जोड़ेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा। बैक साइड से जो आपने जोड़ा है तो ये सीक्वेंस बनेगी वी क्यू आई एक्स के वाई एक्स। बताओ जल्दी करो, यस या नो में जवाब दो, क्लियर है या नहीं। अगले वाले का मुझे पूरे तरीके से उत्तर चाहिए कि क्या बना। हॉस्पिटल का कोड मनीष ने, सार्थक, दिगांता, जयंत, प्रतिभा, आदर्श कुशवाहा, ऋतिक यादव, सुरेश पटेल, सचिन कुमार पाटीदार, असलम खान, बीरू मंडल, दिगांता, क्षेत्रपाल। अच्छा बैक साइड से बताओ। 12 और 2 14, 2 जोड़ा, फिर 1 और 3 4, फिर 3 जोड़ा, 2 फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 6 जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे, 19 7 26, फिर 8 जोड़ेंगे, 15 8 23, फिर 9 जोड़ेंगे, 9 और 8 17 पर क्यू होगा। तो एन डी एक्स एन वी जेड डब्ल्यू क्यू, ये रहा बेटा। तो आपको कैसे पता चलेगा, आप कैसे पहचानोगे कौन सा टाइप है। तो मैंने हर एक टाइप की एक अलग अलग पहचान बताई कि शुरुआती जो टाइप थे उसमें जो अक्षर लेफ्ट में होते थे वही राइट में होते थे, बस उनका क्रम बदल गया है। लेकिन आगे वाली टाइप में जो अलग अलग अक्षर होंगे, जो अक्षर लेफ्ट में है उससे अलग अक्षर राइट में है, तो सबसे पहला काम तो हम फ्रंट में देखेंगे कुछ जोड़ा गया है। एस से टी, पी से आर कम हो गया, ओ से डब्ल्यू फिर फेल हो गया। फ्रंट में कुछ ना लगे तो बैक पर जाएंगे। तो सबसे पहले आपको फ्रंट में चेक करना होगा। फ्रंट में या तो जोड़ सकता है, फ्रंट में या तो घटा सकता था। तो या तो फ्रंट में, सर मैंने न्यू ईयर पे खाटू श्याम जी पर आपसे मिला था, आवाज लगाई पर आपने देखा नहीं, संतोष बैरवा। बेटा बहुत भीड़ थी वहां, है ना, आप किसी और लाइन में होंगे, नहीं देख पाए होंगे। ठीक है, चलिए। तो ये बताओ बेटा, ये क्लियर है या नहीं, समझ में आ गया। प्रेजेंट में ये 2 जोड़ दिया, ये 3 जोड़ दिया, 5 और 4 9 पर आई, 19 और 5 24 पर एक्स, 5 और 6 11 पर के, 18 7 25 पर वाई। ये क्लियर हो गया। एक एक बच्चे को, किसी भाई को समस्या दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, है ना। तो समझ आ रहा है, क्वेश्चन नहीं लग पा रहे, वो हो जाएगा बेटा। चलिए, अब आप अगले को पहचानो। मैंने क्या किया है, मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने कहा स्टूडेंट का कोड है, ट्रेन का कोड है, तो फ्लावर को कैसे लिखेंगे, सोर्स का कोड क्या होगा। देखते कौन बताएगा। पहचानो, मैं तो नहीं बता रहा, आपको खुद ही बताना है और आप खुद ही बताएंगे कि मैंने क्या किया है। बताओ जल्दी।
अब भाई आ जाओ। चल, यहां जब हम बात करते हैं तो n से m एक घटाया है, i से f 3 घटाया है, a से v 5 घटाया है, r से l 7 घटाया है, t से k 9 घटाया है, -1 -3 -5 -7 -9, ये घटते हुए क्रम में है। 18 में से एक कम करेंगे, 18 में से एक कम करेंगे, आर है तो एक कम करेंगे बेटा, क्या आएगा, क्यू। ये एक कम हो गया, ये एक कम हो गया। अब इसमें से 3 कम करेंगे, 5 में से 3 गए 2। अब इसमें से 5 कम करेंगे, 23 में से 5 गए 18। अब इसमें से 7 कम करेंगे, 15 में से 7 गए 8। अब इसमें से 9 कम करेंगे, 12 में से 9 गए 3 पर सी। अब इसमें 11 कम करेंगे, 31 में से 11 गए टी आएगा बेटा, क्योंकि माइनस का 6 टी आ जाएगा बेटा। 11 में 6 माइनस का 5, 21 यू आएगा। 26 में से 5 के 21 पर यू होगा, 32 है, 32 में से 11 के 21 पर यू। आ गया बेटा समझ में? तो मैंने क्या बताया, सिर्फ प्लस माइनस करना बताया है, क्योंकि प्लस माइनस वालों में तो कोई है ही नहीं। -1 करेंगे तो बेटा डी आएगा, -3 करेंगे तो 0 पर जेड होता है, -18 में से 5 गए -5, 7 करेंगे 21 में 7 गए 14, 9 करेंगे 15 में से 9 गए 6, और 11 करेंगे 19 में से 11 गए 11, और 8 19, तो एच आएगा, डी जेड एम एन एफ एच। ये सही है। क्वेश्चन थोड़े ज्यादा दे दो, लो बेटा और कर दो, अपन की सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे बताओ इंपॉर्टेंट को कैसे लिखेंगे इसी क्रम में। स्टोरेज को कैसे लिखेंगे? बहुत बढ़िया भाई, सारा खेल है प्लस माइनस का। तो ट्रेन में आर में 7 सब्ट्रैक्ट करके बताना। 1 घटा है, 3 घटा है, 5 घटा है, 7, 18 में से 7 गए, 18 में से 7 गए 11 पर के। वेरी गुड बेटा, जी हाँ, क्या आएगा बेटा, आर 18 में से 7 गए 11 पर के। थैंक यू बेटा फॉर द करेक्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही तो चाह रहा था बेटा कि आप सही उत्तर दें, तो ये सही आपका है करेक्शन में। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। अब 2 सवाल और बताओ मुझे। जब थोड़े से टॉपिक और हो जाएंगे तो प्रीवियस और क्वेश्चन और बताएंगे। जब थोड़े से जो है टाइप और हो जाएंगे, फिर वापस हम प्रीवियस ईयर सवालों पे आ जाएंगे। थोड़े से सवाल और हो जाएंगे ना, तो वापस हम प्रीवियस ईयर सवालों पे आएंगे। रैंकिंग तो बेटा याद करने का तरीका बता दिया, कहां से याद करनी कैसे। अच्छा मैं साइड में हूं, सभी को रैंकिंग याद है बेटा बहुत अच्छे से? रैंकिंग क्लिक हो रही है सभी को? मेरी आपने वो वीडियो देखी, आपको वो रैंकिंग याद हुई, पसंद आई बेटा वीडियो? रैंकिंग अच्छे से समझ आए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को? जल्दी बताओ बेटा। बहुत अच्छे से हो गई है सर। टिप्स पर अब तो सेकंडों में आता होगा बेटा आपका आंसर। माइनस बैक साइड से करना है, ठीक है, माइनस बैक साइड से करना है। -1 तो एस, -3 14 में से 3 गए 11, -5 27 में से 5 गए 22, -5 आ गया। -5 के बाद जो हमें बताना है बेटा, -5 1 3 5 7, 20 में से 7 गए 13, 9 18 में से 9 गए 9, 11 15 में से 11 गए 4, 16 में से 13 गए 3, 13 में से 15 गए माइनस का 2x, 9 में से 17 गए माइनस का 8, 26 में से 8 गए तो 18 पर आर होगा। चेक करना बेटा। SKVMIDCXR। अब यहां पे आपको ये देखना है कि भाई कैसे पैटर्न से इसे पहचाना। मैंने तो कुछ नहीं किया बेटा,
बैकवर्ड में मैंने यहाँ पे 1 माइनस किया तो एस आया, 14 में से 3 माइनस किया 11 पर के, 27 में से 5 तो 22 पर वी, 20 में से 7 तो 13 पर एम, 18 में से 9 तो 9 पर आई, 15 में से 11 तो 4 पर डी, 16 में से 13 तो 3 पर सी, 13 में से 15 तो माइनस का 2, 26 में से 2 गए 24 पर एक्स। यहाँ पे 17 माइनस होगा बेटा, 9 में से 17 गए, माइनस का 8, 26 में से 8 गए 18। बहुत बढ़िया बेटा, ये करेक्ट है। ये चेक कर लो बेटा, जिसका भी ये आया वो एक बार अच्छे से जो है जांच कर लो इस चीज की कि आपको ये क्लैरिटी हो रही है या ये क्लैरिटी नहीं हो रही है। बताओ बेटा, सभी कोई चीजें क्लियर है या नहीं? मजा आ गया बेटा सभी को? आखिरी और बता दो फिर। फ्लावर के एफ 6 में से 11 घटाए, किसी का डाउट आया एफ में से 11 कैसे घटाया? 6 में से 11 घटाया माइनस का 5, अक्षरों की संख्या में से घटा दो, 26 में से 5 गए 21, 21 पर यू होगा इसलिए यू लिखा हुआ है, इसलिए यू लिखा हुआ है बेटा, वो अपनी जगह सही है। आगे बेटा हम -1 करेंगे, 5 में से 1 गया 4 पर डी, -3, 7 में से 3 गए 4 पर डी। बात समझ में आ रही बेटा? -5, 27 में से 5 गए 22 पर वी, -7, 18 में 7 गए 11 पर के, -9, 15 में से 9 गए 6 पर एफ, -11, 20 में से 11 गए 9 पर आई, -13, 19 में से 13 गए 6 पर एफ होगा DDV के FIF। अब क्लियर हो गया बेटा? प्लस माइनस ही तो है यार। तुम कह रहे हो कि सर क्वेश्चन की थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करो, मैं करा दूंगा, लेकिन प्लस माइनस ही तो है। हाँ, प्लस में किसी को समस्या नहीं आती, माइनस में समस्या आ जाती है, क्योंकि घटाने में उल्टा चलने में हमें टाइम लगता है कंपैरेटिवली जोड़ने के मुकाबले। अच्छा, अपोजिट लेटर आपको याद है? अपोजिट लेटर याद है बेटा सभी को? अगर आपको अपोजिट लेटर याद है तो आपके लिए बहुत आसान काम है भाई। मान लो आपको अपोजिट लेटर याद है, तो अपोजिट लेटर अगर आपको याद है तो ये आपके लिए बहुत आसान काम है। आई में से 17 कैसे घटाया? आई बेटा 9 होता है, 9 में से 17 गए माइनस का 8, अक्षरों की संख्या 26 में से घटा दो, 16 में से 8 गए 18 आर पर। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अगर आपको अपोजिट लेटर याद होंगे तो अगला टाइप आपके लिए बहुत आसान है, मैंने क्लास में याद कराया था। अपोजिट लेटर क्या होते हैं बेटा? अब ये अपोजिट लेटर में कोड आ गया, अगला टाइप क्या है बेटा? ये बैक टू फ्रंट कोड है ना, लेकिन अब हमारा टाइप 6 के बाद टाइप 7 आ गया। अगर हम यहाँ टाइप 7 की बात करें, टाइप 7 की बात करें तो ये होता है अपोजिट लेटर कोड, विपरीत वर्ण में कोड करना, जो आपको मैंने याद कराया भी था। ये आ गया बेटा अपोजिट लेटर कोड। ये आ गया बंधु विपरीत वर्ण में कोड करना, विपरीत वर्ण में कोड करना। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये जो विपरीत वर्ण होता है ये होता क्या है। तो आपका जवाब आया भाई साहब, ए का अपोजिट क्या होता है? जेड, बी का अपोजिट क्या होता है? वाई, सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स, डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू, ई का अपोजिट क्या होता है? वी, एफ का अपोजिट क्या होता है? यू, जी का अपोजिट क्या होता है? टी, एच का अपोजिट क्या होता है? एस, आई का अपोजिट क्या होता है? आर, जे का अपोजिट के होता है? क्यू, के का अपोजिट क्या होता है? पी, एल का अपोजिट क्या होता है? ओ, और एम का अपोजिट क्या होता है? एन। एक बार सारे के सारे बिना देखे अपोजिट लेटर लिख के देख लो बेटा, ये रे, लिखो एक बार सारे के सारे प्लीज स्पीड से अपोजिट लेटर लिखो, सारे के सारे। टाइप नंबर 8 हो गया, तो चलो टाइप नंबर 8 हो गया, 7 हमने कर ली तो टाइप नंबर 8 हो गया। जो भी है बेटा गिनती आप रखना, हमें टाइप से क्या मतलब। अब यहां पे देखो, सब एक बार कमेंट करो अपोजिट लेटर, टाइप करके भेज दो या अपने पेज पे लिख लो।
जो वो जब हम बात करते थे, अब आपको यहां अपोजिट लेटर में मैं पेयर दे रहा हूं। अपोजिट लेटर में बहुत अच्छे से हम तैयार कर रहे हैं चीजों को। मुझे लगता है किसी भाई को पर्टिकुलरली कोई समस्या होनी चाहिए अपोजिट लेटर में। जल्दी बताओ बेटा। चलिए, हमें गुस्सा क्यों नहीं आता बेटा? गुस्सा तो आना ही नहीं, शांत रहना, अपने आप को, मनों को, चीजों को एकदम एकदम शांत करना है। तो मैंने कहा, क्वेश्चन में कहा कि फॉरेस्ट का कोड है, तो हिंडन का कोड क्या होगा? आर्ग्यूमेंट को कैसे लिखा जाएगा? बायोलॉजी का कोड क्या होगा? फिशन को कैसे लिखा जाएगा? अब मैंने कुछ नहीं, मैंने सिर्फ ऊपर हिंट दिया है, पर फिर भी आप लोग अपने आप पहचान लोगे। फिर भी आप लोग अपने आप पहचान लोगे कि भाई यहां पे सर ने क्या कराया है, यहां पे सर ने क्या काम कराया है, वो आपकी पहचान में आ जाना है। बताओ। चलिए, तो आपने कहा ठीक है बेटा निकिता राणा, वैसे तो अपलोडेड ही होंगे, मैं चेक कर लेता हूं, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं एक बार पर्सनली वहां चेक करता हूं, चेक करता हूं आज। एफ का जो अपोजिट होता है वो यू होता है, ये अपोजिट है। ओ का अपोजिट एल है। आर का अपोजिट आई है। टी का अपोजिट वी है, ये सारे अपोजिट हैं। एच का अपोजिट एस है। आई का अपोजिट आर है। एन का अपोजिट एम है। डी का अपोजिट डब्ल्यू। ओ का एल। एन का एम। एस आर एम डब्ल्यू एल एम। क्या बना बेटा ये? एस आर एम डब्ल्यू एल एम। फिर उसके बाद यहां पे आपको नजर आया अरेंजमेंट, ए का जेड, आर का आई, जी का टी, यू का एफ, एम का एन, ई का वी, एन का एम, टी का जी। बायोलॉजी का क्या बनेगा? बायोलॉजी का क्या बनेगा बेटा? वाई आर एल ओ एल टी बी। स्टेशन का क्या बनेगा? एच जी जेड जी आर एल एम। फटाफट से देख के फटाफट से आप बना सकते हैं। बताओ बेटा। ओके बेटा, सबको समझ में आ गया? क्लैरिटी है? अपोजिट लेटर को यूं का यूं दे सकता है, तो ये हमारे कोड बन जाएंगे, ये हमारे कोड बन जाएंगे। टाइप कितना बेटा? बस तुम लिखते रहो। पूछे हैं भैया सर जी टाइप कितना? टाइप बहुत है, 50 हो जाए तो कोनो दिक्कत नहीं। नंबर कोडिंग के ही कराऊंगा करीब 25-30 टाइप तो। अभी थोड़ा सा बेसिक हो जाने दो, फिर जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब अगले टाइप पर मैं आ जाता हूं। टाइप 9, लेकिन इसका नाम नहीं लिख रहा, मैं चाहूंगा कि तुम पहचानो, मैं चाहूंगा कि तुम, क्योंकि नाम लिखने से पहचान में आ जाते हैं। स्टैंडर्ड का कोड है हमारे पास, स्टैंडर्ड का कोड है
तो इलेक्ट्रिकल्स का कोड क्या होगा? पार्टनरशिप को कैसे लिखा जाएगा? भाई तुम कहते हो ना सर हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं पहले ही सवाल पूछ रहा हूं कि भाई तुम्हें कैसे पता चलेगा। मैं तो सीधा सवाल दे रहा हूं। अब सवाल ये है कि तुमको कैसे पता चलेगा भैया कि कौन कोड है, ये बताई दो। बहुत बढ़िया कह रहे हैं सर, बैक से शुरू कर दो। चलो बैक से शुरू करो, तो बैक में दिमाग लगाओ बेटा। आओ बेटा, हम जब यहां स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड के अंदर है ने बताया भाई बैक साइड से हो सकता है, ये डी का अपोजिट डब्ल्यू है, आर का अपोजिट क्या है, आई। तो बैक टू फ्रंट कोड इन अपोजिट लेटर। अब तुम ये पूछ रहे हो ना सर हमें कैसे पता चलेगा, तो यही तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और दिखाऊंगा कि तुम्हें कैसे पता चलेगा। बैक टू फ्रंट कोड इन अपोजिट लेटर, विपरीत वर्ण में पीछे से सामने कोड करना। तो आपको मैंने सिखाया कि विपरीत वर्ण में पीछे से सामने की तरफ कोड करना। विपरीत वर्ण में पीछे से सामने की तरफ कोड करना। विपरीत वर्ण में पीछे से सामने की तरफ कोड करना, यानी अपोजिट लेटर लिख रखे हैं भाई साहब। ए का अपोजिट क्या है, जेड। डी का अपोजिट क्या है, डब्लू। एन का अपोजिट क्या है, एम। ए का अपोजिट क्या है, जेड। टी का अपोजिट क्या है, जी। और एस का अपोजिट क्या है, एच। जल्दी बताओ मेरे भाई। तो जब हम यहां बैक साइड से कर रहे हैं तो आपको चीजों को बैक साइड से लिख देना है बस अपोजिट लेटर में। तो अब सवाल वही तो ना कि सर पता कैसे चलेगा। भाई पहले फ्रंट में चेक करेंगे कुछ जमा घटा हुआ, फिर बैक में चेक करेंगे कुछ जमा घटा हुआ, अपोजिट हुआ, बस यही तो चेक करेंगे। यानी ये आपको मैं 7-8 चीजें ऐसी बता दूंगा कि जो आप चेक करेंगे तो तब आपको ये ऑटोमेटिकली ये पता लग जाएगा कि भाई हमें ये चीजें चेक करनी है। इलेक्ट्रिकल्स में एस का अपोजिट एच है, एल का ओ है, ए का जेड, सी का एक्स, आई का आर, आर का ई, टी का जी, सी का एक्स, ई का वी, एल का ओ, ई का वी। तो ये फटाफट से कैसे आएगा बेटा, कैसे आएगा बेटा? ये ई एल ई सी टी आर आई सी ए एल एस बन गया। पार्टनरशिप या बैक साइड से चेक कर लो बेटा ऑप्शन में जाके। देखो ऑप्शन जब होता है तो हमारे लिए निश्चित रूप से आसान होता है। ऑप्शन अगर होता है तो ऑप्शन से तो काम निश्चित रूप से जल्दी होगा। पर मैं कह रहा हूँ भाई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, तो बिना ऑप्शन के कर रहे हैं। पी का के है, ए का जेड है, आर का आई है, टी का जी है, एन का एम है, ई का वी है, आर का आई है, एस का एच है, एच का एस है, आई का आर है, पी का के है। पी बैक साइड से करना ना बेटा। पी का के है, आई का आर है, एच का एस है, एस का एच है, आर का आई है, ई का वी है, एन का एम है, टी का जी है, आर का ई, ए का जेड, पी का पी ए आर टी एन ई आर एस एच आई पी। एकदम सही, एकदम सही। रीजनिंग की बात करेंगे बैक साइड से, जी का टी है, एन का एम है, आई का आर है, एन का एम है, ओ का एल है, एस का एच है, ए का जेड है, ई का वी है, आर का आई, आर ई ए एस ओ एन आई एन जी। तो अभी शुरुआत है आपकी। हो सकता है कि आपको सोचने में बहुत टाइम लगा, लेकिन धीरे 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 जब फ्लो बनेगा, प्रैक्टिस बनेगी, रिदम में आएंगे,
तब तुम इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, धीरे 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 फ्लो बनेगा, तब तुम इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। बात समझ में आ गई मेरे भाई? क्लियर है या नहीं? यस या नो में जवाब दो। हाँ भाई, ये चीजें क्लियर है या नहीं? टाइप 9। तो हमें कैसे पता चलेगा हमें क्या करना है? तो कोड का पता कैसे होगा? कोड का पता कैसे करेंगे बेटा? कि क्या कोड है, तो मैं आपको 7-8 तरीके बताऊंगा, है ना? जब पढ़ेंगे तो कैसे होगा भाई, कोड कौन सा कोड है? तो सबसे पहले आपको फ्रंट में चेक करना है। मतलब मान लो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि एक तो देखो होता है कि जो अक्षर लेफ्ट में वही अक्षर राइट में, उसका तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा, वो टाइप तो आसान है। जो अक्षर इधर है वो अक्षर इधर है, बस उनका क्रम बदल दिया गया है। मैं उनकी बात तो नहीं कर रहा, वो तो पता है बेटा क्या क्या तरीके उसमें हो सकते हैं। और स्किपिंग ऑफ लेटर वाला भी क्लियर है, उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये है कि कुछ अक्षर गायब, कुछ अक्षर रिपीट। वर्णमाला के क्रम से लगाना, उसकी पहचान भी बड़ी साफ है। क्या साफ है? कि जो रिपीटेड लेटर हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। जो रिपीटेड लेटर हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, ये उसकी पहचान है। तो मेरे भाई कोड का कैसे पता करें? सबसे पहले फ्रंट में आप चेक करेंगे कि या तो प्लस किया गया या माइनस किया गया या अपोजिट लिखा गया। भाई या तो फ्रंट होगा। दूसरा, या आप चेक करेंगे बैक में, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा या अपोजिट होगा या दोनों, कुछ भी होंगे बेटा। हाँ या ना में जवाब करो। यस या नो में जवाब दो बेटा। यस या नो में जवाब दो। एकदम क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि साथ साथ आप एनालॉजी का भी पार्ट यहाँ पे कवर कर जा रहे हैं। अल्फाबेट एनालॉजी का पार्ट वो साथ साथ ही कवर हो जाता है। ठीक है बेटा? और इसमें मैं बताता रहूंगा क्या क्या करना है। अभी इतने टाइप्स में हमने आपको यही बताया। उसके बाद मेरे भाई हम चलते हैं टाइप नंबर 9 के बाद हमारे पास आता है टाइप 10। टाइप 10 एडिशन और सब्ट्रैक्शन और अपोजिट लेटर, जोड़ना या घटाना, ये सब टाइप आपको आगे नजर आएंगी। ये सब टाइप आपको आगे नजर आएंगी। या विपरीत वर्ण, आपको थोड़ा सब्र रखिएगा, ये सारी की सारी टाइप यहाँ पे नजर आएंगी। मेरे क्वेश्चन को देख के तुम समझ जाओगे। क्वेश्चन में मैंने कहा स्पेशल का जो कोड है, स्पेशल का जो कोड है
भाई स्पेशल का कोड है, जब हम स्पेशल के कोड की बात करेंगे, SPECIAL, स्पेशल में हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा, और ये लिख दिया अपोजिट, यानी हिस्सों में अलग अलग काम हो सकता है। हाँ भाई बताओ। तो जब हम यहाँ बात करेंगे तो आपको क्या करना है, 19 और 3 22 पर V, 16 और 3 19 पर H, 5 और 3 8 8 पर H, 9 में से 3 गए 6 6 पर F, 27 में से 3 गए 24 पर X, 12 में से 3 गए 9 9 पर I, और C का अपोजिट X होता है VSHFXI। मतलब ये आजकल मिक्सचर वाला पैटर्न चल पड़ा है। मिक्सचर वाले पैटर्न में ये बेसिकली करता क्या है कि मिक्सचर वाले पैटर्न में उसके दो हिस्से बांट देता है, या तो बराबर बराबर बढ़ जाएंगे, और अगर बीच में कोई बचता है तो उसका अपोजिट कर देता है। तो मेरे भाई अगर आप भी यहाँ पे करेंगे तो 6 और 3 9 9 पर आई, 12 और 3 15 15 पर ओ, 15 और 3 18 18 पर आर। तो 6 और 3 9 9 पर आई, 12 3 15 15 पर ओ, 15 3 18 18 पर आर। डब्लू का जो अपोजिट होता है वो डी होता है। 5 में से 3 गए 2 2 पर वी होगा, 18 में से 3 गए 15 15 पर ओ होगा, 19 में से 3 गए 16 16 पर पी होगा। तो IORDBOP, IORDBOP, बोलो यस या नो में जवाब दो। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे जो सवाल देंगे हम, +3 20 और 3 23, 23 पर डब्लू, 1 और 3 4 4 पर डी, 2 और 3 5 5 पर ई, एल का अपोजिट ओ होता है। 5 में से 3 गए 2 2 पर वी, 20 में से 3 गए 17 17 पर क्यू, 19 में से 3 गए 16 16 पर वी। WDEOBQP, समझ में आ गया बेटा। अगर 8 लेटर वाला वर्ड आ जाए तो क्या करना होगा संदीप बेटा, फिर सवाल ही गलत है ना। फिर 8 लेटर वाला वर्ड है तो 8 ही देगा। हाँ 9 हो सकते हैं, 9 में से 4 एक तरफ करो, 4 एक तरफ करो, एक बीच में रख दो। 9 लेटर वाला वर्ड जैसे कंप्यूटर्स दे दिया, तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, क्या करना होगा बेटा, +3 होगा, +3 होगा, +3 होगा, +3 होगा, अपोजिट, -3 होगा, -3 होगा, -3 होगा, -3 होगा। ऐसे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या थोड़ी है बेटा। मैंने तो बिल्कुल प्रॉपर लिखा है बेटा यहाँ पे। तो ये +3, ये +3, ये +3, ये अपोजिट लिख दिया, ये -3, ये -3 और ये -3, ये कोड बन गया। ऐसे हो सकता है बेटा। अब इसमें मैं दूसरे सवाल दे रहा हूं आपको। इसी टाइप के अंदर मैंने आपको दिया क्वेश्चन, FLOWER, फ्लावर का कोड है तो फेमस का कोड क्या होगा, स्टार्च को कैसे लिखेंगे, देखता हूं कौन बताएगा। बताओ बेटा।
हाँ बेटा, तो यहां जब हम बात करते हैं तो हमें अपोजिट क्या हो जाएगा? मैंने यहां पे इसका अपोजिट किया है, मैंने यहां पे इसका अपोजिट किया है, मैंने यहां पे इसका अपोजिट किया है। मुझे नहीं लगता कि काफी लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। क्या किया मैंने? FLOWER की बात करेंगे तो फ्लावर शब्द में हम क्या करें? F का अपोजिट U है, L का अपोजिट O है, O का अपोजिट L है। तो हमने यहाँ पे इनमें क्या किया बेटा? ये अपोजिट हो गया। अपोजिट होता है विपरीत। इनमें पहले क्या करना है? इनमें पहले 2 जोड़ना है। 23 और 2 25। 25 पर क्या होता है? Y। फिर उसका अपोजिट किया, फिर उसका अपोजिट किया। तो Y का जो अपोजिट होता है बेटा वो क्या होता है? वो E होता है। 23 और 2 25, 25 Y का B होता है बेटा। तभी शायद आप लोगों को नहीं क्लिक हुआ होगा। B लिखना था बेटा। 2 जोड़ के अपोजिट किया है, तो हमने 2 जोड़ दिया तो B आ गया। या आपने क्या किया बेटा? आपने क्या किया? +1 -2 नहीं है बेटा। या अपोजिट के बाद, उसके बाद इसमें 2 जोड़ो। 5 और 2 7 कितना होता है? G। G का अपोजिट क्या होगा? T। 18 और 2 20 कितना होता है? T। T का अपोजिट क्या होगा? G। यानी हमने किया क्या है बेटा? हमने पहले उनमें 2 जोड़ा है। हमने पहले 2 जोड़ा, 23 और 2 25, 25 पर Y और Y का अपोजिट B। तो लास्ट के 3 में, तो यहां तो ये हिस्सा आपने बना दिया। ये हिस्सा F का अपोजिट U होगा, A का अपोजिट Z होगा, M का अपोजिट N होगा। पहले आप इसमें 2 जोड़े, 15 और 2 17 Q। Q का अपोजिट J होगा। 21 और 2 23, 23 W का अपोजिट D होगा। S 19 और 2 21, 21 U का अपोजिट F होगा। क्या ये बात आपको समझ में आई मेरे भाई? आपको समझ में आ गई बेटा? या जो अपोजिट आए उसमें 2 जोड़ दो बेटा। ऐसे भी तो हो सकता है। O का अपोजिट L है, L में 2 जोड़ दो N। U का अपोजिट F है। जब हम U, हमारे पास आपने कहा सर O का अपोजिट L, यहाँ पे अच्छा लास्ट में था। O से J कैसे आया? O का अपोजिट L, -2 कर दो J। U का अपोजिट F, -2 कर दो D। S का अपोजिट H, -2 कर दो F। यानी अपोजिट करके -2 भी कर सकते हैं, बात एक ही है। तो इनकी बिल्कुल सही बात है बेटा, प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है। तो अगला सवाल मेरे भाई बताओ। S का अपोजिट H होगा, T का अपोजिट G होगा, A का अपोजिट Z होगा। आपको 2 जोड़ना है। 18 और 2 20, 20 T का उल्टा G होगा। 3 और 2 5, 5 3 और 2 5 7, 3 और 2 5 5 E का उल्टा V होगा। 8 और 2 10, J का उल्टा Q होगा। ये आ गया बेटा समझ में सबको? दूसरा तरीका ये भी था कि भाई R का उल्टा I है, I में से 2 कम कर दो G है। C का उल्टा X है, X में से 2 कम कर दो V है। H का उल्टा S है, S में से 2 कम कर दो तो Q है। यानी 2 हिस्सों में बांट दो शब्द को बराबर बराबर। आगे फिर आप कार्रवाई करो। तो मैंने आपको प्रूडेंस शब्द दिया है, तो प्रूडेंस शब्द को पहले क्या करना होगा बेटा? 2 हिस्सों में तोड़ देना होगा। और आगे आप आर दो। ये मिक्स वाला टाइप है, ये हमारे पास मिक्स वाला टाइप है। तो मैं चाहता हूं कि आप उसका सही तरीके से उत्तर जो है वो निर्धारित कर दें। करो 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 लाडले बच्चों, शाबाश। हो गया बेटा? क्लियर है? आ जाओ। तो आपको क्या करना है मेरे भाई? P का अपोजिट K होगा, R का अपोजिट I, क्योंकि इन सब का आपको करना है अपोजिट। U का अपोजिट F होगा, D का अपोजिट W होगा। E में 2 जोड़ेंगे, 5 और 2 7, G का अपोजिट T।
14 और 2 16 पी, पी का अपोजिट के, 3 और 2 5 ई, ई का अपोजिट वी, 5 और 2 7 जी, जी का अपोजिट टी, के आई एफ डब्ल्यू टी के वी टी। तो हमारे पास आ गया प्रूडेंस। बताओ भाई साहब, क्लियर है या नहीं? आ गया बेटा? अब इसमें और टाइप प्रैक्टिस के लिए को सवाल अभी प्रैक्टिस तो कराएंगे ना बंधुगण। अब हम आपको सवाल देते हैं अगला टाइप। अगला टाइप हमारा होता है भैया टाइप नंबर 11, क्रॉस कोडिंग। अब मैं आपको क्वेश्चन कराने स्टार्ट करा दूंगा इसके बाद। क्रॉस कोड करना, क्रॉस कोडिंग, क्रॉस कोड करना। क्रॉस कोडिंग का मतलब क्रॉस कोड करना। क्रॉस कोडिंग का मतलब क्या है बेटा? क्रॉस कोड करना। क्रॉस कोडिंग का मतलब क्या है? क्रॉस कोड करना। क्रॉस कोडिंग का मतलब क्या है? क्रॉस कोड करना। तो जब टाइप 11 की हम बात करते हैं और क्रॉस कोड करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन में आया ट्रॉफी का कोड है। प्लेनेट का कोड क्या होगा? टॉर्ची को कैसे लिखा जाएगा? सिस्टम का कोड क्या होगा? जल्दी बताओ बेटा। ये हमारा अगला टाइप लाड़ दे बच्चों। भाई साहब क्लियर है? तो ये चीजें जो हैं वो आपको करनी है अभी। अब ये क्रॉस कोड क्या होता है भाई? ये ऑल्टरनेट कोड होता है। भाई साहब आपको ये देखना होगा कि T20 होता है, R18 होता है, O15, C16, H8 और Y25 होता है। अगर हम यहाँ पे -4 गए, 18 में से 4 गए 14, 14 पर N, 20 और 4 24, 24 पर X, 15 में से 4 गए 11, 11 पर K, 12 में से 16 में से 4 गए 12, 12 पर L, 15 और 4 19, 19 पर S, 25 में से 4 गए 21, 21 पर U, 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 पर L होगा। यानी हमने कुछ नहीं किया बेटा, देखो हमने कुछ नहीं किया, हमारे पास यही शब्द थे। हमने यहाँ पे +4 किया, हमने -4 किया, हमने +4 किया, हमने -4 किया, हमने +4 किया, हमने -4 किया। 18 में से 4 गए 14 पर N, 20 और 4 24, 24 पर X, 15 में से 4 गए 11 पर K, 15 और 4 19 पर S, 21 में से 4 गए 25 पर Y, 8 और 4 12, 12 पर L। बस लिखने का पोजीशन बदल दिया है, बाकी हमारे पास सही है। लिखने का पोजीशन बदल दिया है, बाकी हमारे पास वो सही है। इसे क्रॉस कोडिंग कहते हैं बेटा। यानी यहाँ पे ऑल्टरनेट लिखा जाता है। क्रॉस कोडिंग का मतलब क्या लिख दिया बेटा? ऑल्टरनेट कर सकता है। तो मेरे भाई जल्दी जल्दी मुझे बता दो।
हो गया भाई। चलिए एक बार और समझा देते हैं। मान लो प्लैनेट का कोड बनाना है, प्लैनेट, PLANET। तो बेसिकली हमें करना वही है, हमें +4 करना है, फिर -4 करना है, फिर +4 करना है, फिर -4 करना है, फिर +4 करना है। लेकिन लिखना ऑल्टरनेट है, पहले इसको लिखना इधर। 12 में से 4 गए 8 पर H, 16 और 4 20 पर T, 14 में से 4 गए 10, 10 पर J, 1 और 4 5, 5 पर E, 20 में से 4 गए 16 पर P, 5 और 4 9 पर I, HTJEPI। तो हमारा कोड बना HTJEPI, ये हमारा कोड बना। अब हमें टॉर्ची का चाहिए। 15 में से 4 गए 11, 20 और 4 24, 29 में से 4 गए 25, 18 4 22, 25 में से 4 गए 21, 8 और 4 12, L KXYVUL। आ गया बेटा टॉर्ची का कोड। उसके बाद बेटा 25 में से 4 गए 21 पर U, 19 और 4 23 पर W, 20 में से 4 गए 16 पर V, 19 और 4 23 पर W, 13 में से 4 गए 9 9 पर I, 5 और 4 9 9 पर I, UWPWII। आ गया बेटा समझ में? मजा आ गया सभी को? हमारे किसी भी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी हो तो बता सकता है। बहुत सारे बच्चों के आंसर सही है बेटा, लाइन से सही है, मुझे भी खुशी है। ये जो प्यारे बच्चे हैं ये अच्छे से चीजों को समझ पा रहे हैं, है ना बेटा? एकदम ओके शोके, मस्ती में चल रही हैं चीजें, बहुत बढ़िया तरीके से। मुझे लगता है हमारे किसी भी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो ट्रॉफी का कोड आया और उसी हिसाब से हमने उसे बता दिया। अब आगे चलते मेरे भाई, आगे चलते मेरे भाई, अगला बता दूं। लेकिन ये जो क्रॉस कोडिंग होती है ये अपोजिट लेटर में भी हो सकती है। अच्छा किसी ने पूछा सर क्यों जोड़ा 4? देखो ये तो क्वेश्चन के ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर। वो 4 जोड़े 4 घटाए, 2 जोड़े 2 घटाए, 3 जोड़े 3 घटाए। हम ये अपनी मर्जी नहीं चला सकते, हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। अब हम बात करते हैं टाइप 12। अब हम बात करते हैं टाइप 12, क्रॉस कोडिंग इन अपोजिट लेटर। तुम पहचान लोगे, मैंने नाम लिखा क्रॉस कोडिंग इन अपोजिट लेटर, विपरीत वर्ण में क्रॉस कोड करना। हमने यहां पे लिखा विपरीत वर्ण में, विपरीत वर्ण में क्रॉस कोड करना। अब भाई क्रॉस कोड अपोजिट लेटर में भी हो सकता है, अपोजिट लेटर में क्रॉस कोड हो सकता है। अगर मैं आपको प्यारे बच्चों सवाल दूं, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन में मैंने कहा कि स्टोरी शब्द है, तो टेबल शब्द को कैसे लिखेगा? वाटर शब्द का कोड क्या होगा? हार्मफुल को कैसे लिखेगा? तो कई बार क्या बेटा पेयर भी नहीं बनता। जैसे अगर मैंने कहा STORY, तो मैं कह रहा हूं भाई इनके अपोजिट लेटर लिख दो। टी का अपोजिट क्या होता है? मैं कह रहा हूं अपोजिट लेटर लिख दो। टी का अपोजिट G, S का अपोजिट H, R का अपोजिट I, O का अपोजिट L और Y का अपोजिट B। अब इस बेचारे का पेयर नहीं बना तो अकेला भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अकेला भी आ सकता है बेटा, इसमें कोनो समस्या वाली बात थोड़ी है मेरे भाई। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आपको टॉपिक को देख के ये पहचानना है कि ये जो कराया गया है, ये किया गया है, ये क्या किया गया और किस तरीके से आप इसे पहचान के इसका कोड बना सकते हैं। अभी हम आपसे क्वेश्चंस की जो है वो शुरुआत तो करेंगे लाडले बच्चों, ठीक है भाई?
तो अगर आप इस तरीके से बात करते हैं तो ए का अपोजिट Z आ गया, टी का अपोजिट G आ गया, L का अपोजिट O आ गया, B का अपोजिट Y आ गया, E का अपोजिट V आएगा, ZGOYV। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ए का Z, टी का G, L का O, B का Y। ए का अपोजिट पहले Z आएगा, W का अपोजिट फिर D आएगा, E का अपोजिट V आएगा, T का अपोजिट G आएगा, R का अपोजिट I आएगा। क्रॉस में है। ए का अपोजिट Z आएगा, H का अपोजिट S आएगा, M का अपोजिट N आएगा, R का अपोजिट I आएगा, U का अपोजिट F आएगा, F का अपोजिट U और L का अपोजिट जो लास्ट में बच गया। यानी अपन को इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, इधर जाना, फिर नीचे आना। बताओ बेटा, आ गया बेटा सबका? डिटेल में क्लियर हो गई ये बात? तो लास्ट में जो है वो आपको यहां से देखना पड़ेगा। इसका मतलब एक चीज तो आपको क्लियर हो गई है वो, और वो चीज क्लियर ये है कि सर हमें तो नहीं पता क्या क्या करना है। सबसे पहले तो हमें फ्रंट में प्लस माइनस और अपोजिट चेक करना होगा, बैक में प्लस माइनस और अपोजिट चलना है, क्रॉस के अंदर या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा या अपोजिट होगा। फिर मैंने आपको बताया कि एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, या अपोजिट का मिक्सचर हो सकता है कि भाई इन चीजों को मिक्स करके कोड बनाएगा। मिक्सचर हो सकता है इनका, इनका मिक्सचर हो सकता है। और चौथा मैंने कहा क्रॉस के अंदर या तो प्लस या तो माइनस या अपोजिट कर सकता है। ये 4 पॉइंट क्लियर है भाई। ऐसे मैं आपको 7-8 पॉइंट बता दूंगा कि भाई कोड को पहचानने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो मेरे भाई मैं चाहता हूं कि कुछ सवाल कोडिंग डिकोडिंग के वो आप खुद करें, क्योंकि भाई आपको भी पता है कि आप फिर उसे आराम से बड़े प्यार से कर सकते हैं जब हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि हम तो आपको बेटा कोडिंग डिकोडिंग के सवाल करा रहे हैं। ठीक है कि नहीं लाडले बच्चों? तो आपको अभी की अभी प्रीवियस ईयर सवाल जो रेलवे वगैरह के एसएससी वगैरह के आ गए हैं ना, तो हम वो आपको करा दें तो कोई दिक्कत किसी को? अरे यार ये डिलीट कर देते हैं। एक सेकंड बेटा, अभी आपके हम सवाल कराएंगे, क्योंकि आप में से एसएससी के, कोई सीपीओ के, कोई जीडी के, कोई रेलवे के, अलग अलग तरीके के सवाल आपके मन में होंगे। इसमें सारी पीडीएफ डिलीट होगी, कल वाली पीडीएफ ही नहीं है, सर्च ही नहीं हो रही। भैया चलो पहला सवाल है, देखता हूं कौन बताएगा। एसएससी सीपीओ ताजी ताजी सवाल 2023 की शिफ्ट में आया। PRO 5 को QSQ, या इसको हम थोड़ी देर में करेंगे। तो भाषा में मैक के लिए कोड नहीं, मैक किसका कोड होगा? मैक किसका कोड होगा? ये जो मैक 9 कोड बना है, ये किसका कोड होगा? थोड़ा सा बिट चेंज है बेटा, वैसे तो आपको पता लग जाएगा। ये मैक 9 किसका कोड होगा?
हुज कोड इज मैक 9। ये जो मैक 9 है ये किसका कोड होगा? प्रो 5 को OSQ कोड दिया गया, प्रो 5 को दिया गया OSQ और 15। बेसिकली ये 3 गुना किया है। O से Q जाने में 2 जोड़ा है, R से S जाने में 1 जोड़ा है, P से O जाने में 1 घटाया है। 1 घटाया, 1 जोड़ा और फिर 2 जोड़ा। OPO 10 को NQQ 30 के माध्यम से बताया। NQQ 30 के माध्यम, ध्यान से देखो बेटा, मैंने क्वेश्चन बदल दिया है, क्वेश्चन बदल दिया, ध्यान से देखो। तो भाई यहां से आपने -1 किया, 15 में से 1 गए, P के बाद Q आता है और O के बाद हमारे पास Q आता है, और ये हो गया 3 गुना। ये मैक 9 किसका कोड होगा? ये जो मैक 9 है ये किसका? तो पहले तो 3 होगा, तो 3 का 3 गुना। अब मैं किस में से 1 घटाऊं बेटा? किस में से 1 घटाऊं? तो n में से 1 घटाऊं। उसमें मैं किस में 1 जोड़ दूं कि a आ जाए? तो z में मुझे 1 जोड़ना पड़ेगा कि 1 आ जाए। उसके बाद मुझे किस में 2 जोड़ूं कि c आ जाए? a में मुझे यहाँ पे 2 जोड़ना पड़ेगा कि मेरे पास ये c आ जाए, तो ऑप्शन नंबर a बनेगा। बात समझ में आ गई बेटा? NZ 27 नहीं, मैंने क्वेश्चन बदल दिया कि ये किसका कोड है, ये मैक 9 किसका कोड बनेगा। मैंने यहां पे क्वेश्चन बदल दिया कि ये जो मैक 9 है ये किसका कोड बनेगा। जल्दी बताओ बेटा, ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? बेसिकली आपसे पूछा है कि मैक 9 जो है वो किसका कोड बनेगा। मैक 9 किसका कोड बनेगा? उल्टा कर दिया मैंने सवाल को। मैक 9 किसका कोड बनेगा, सवाल का हो गया है उल्टा। तो NZA3 का कोड बनेगा वो। आपने क्या किया? आपने कहा मैक 9। आपने गलती क्या की जरा समझो। मान लो पहले वाला भी सवाल होता, 9 या 27 कर दिया आपने, फिर आपने M में से 1 घटाया तो L आएगा, 1 घटाना है, M में से 1 घटाया, M में से 1 घटाया, तो 1 थोड़ी घटाना था बेटा हमारे पास, 1 थोड़ी घटाना था हमारे पास, 1 घटाना था, 1 जोड़ना था। तो A से Z कैसे आएगा? खाली इससे थोड़ी पता लगेगा। तो हमारे पास ये क्या हुआ कि मैंने कहा कि ये जो मैक 9 है ये किसका कोड होगा? तो NZA का कोड होगा, क्योंकि N में से 1 घटाऊंगा M आएगा, Z में से 1 जोड़ूंगा A आएगा, A में से 2 घटाऊंगा और 3 का 3 गुना 9 होगा। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। अगला सवाल, ऑफकट्स का कोड ये है। अच्छा सवाल है, देखता हूं कौन बताएगा। पैराडॉक्स का कोड ये है, तो फिर इसका कोड क्या होगा? जल्दी बताओ बेटा। तो अपोजिट तो आपको कुछ दिख रहा है और बाद में कुछ और दिख रहा है। अगला क्वेश्चन हायर सेकेंडरी का, आगे बेटा आगे। एक एक बच्चे को क्लियर कराना पड़ता है ना बेटा। अगर मुझे एक भी नेगेटिव कमेंट दिखता है तो मैं रुकता हूं उसे बताने के लिए। बाकी जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो लाइन से भागते सर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वेस्ट के चक्कर में ना रहें बेटा। बताओ लाडले बच्चों। तो ऑफकट्स को ये लिखा जाएगा जब हम बात करते हैं OFFCUTS। ऑफकट्स का कोड ये कैसे बना कि O का अपोजिट L होता है, F का अपोजिट U होता है, F का अपोजिट U होता है, C का अपोजिट X। U से D कुछ समझ नहीं आया, T से E, S से F कोई दिक्कत नहीं है। आगे चेक करो, P का अपोजिट K है, A का अपोजिट Z है, R का अपोजिट I है, A का अपोजिट Z है। यहां तक तो अपोजिट ही है। PARADOX यहां तक तो अपोजिट ही है। P का अपोजिट K, A का अपोजिट Z, R का अपोजिट I, A का अपोजिट Z। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। नेलिंग का शुरू के 4 तो अपोजिट लिखने पड़ेंगे। N का अपोजिट M होगा, एक ही ऑप्शन से पता चल गया, तो ये रहा बेटा, एक ही ऑप्शन से पता चल गया।
लेकिन लास्ट के 3 में क्या किया गया, मान लो इससे ना पता चलता, एन का एम है, ए का जेड है, आई का आर है, एल का ओ है, तो एम जेड आर ओ से तो पता लग गया। बाकी में क्या किया गया बेटा, बाकी में पहले 2 जोड़ा 21 और 2 23, 23 का डब्ल्यू डी, टी में 2 जोड़ा 20 और 2 22 वी, वी का अपोजिट ई, एस में 2 जोड़ा 19 और 2 21, 21 यू का अपोजिट एफ। यहां देखो बेटा, डी में 2 जोड़ा 4 और 2 6, 6 एफ, एफ का अपोजिट यू, 15 और 2 17 क्यू, क्यू 15 और पैराडॉक्स, क्यू का अपोजिट क्या है जे, 24 और 2 26, 26 का अपोजिट क्या है ए। तो भाई लास्ट में हमारा आंसर तो केवल शुरुआत से आ गया, हमारा आंसर तो केवल शुरुआत से आ गया, लास्ट में अपोजिट में से 2 माइनस कर दो या 2 जोड़ के वो कर दो, जो आपका मन करे, या अपोजिट का करके 2 माइनस कर दो। आगे बेटा बात समझ में क्लियर है। अगला टाइप बताओ, ये तो रीअरेंज वाला टाइप है बेटा, रीअरेंज वाला टाइप है। प्लीज को ऐसे लिखा है, ओवरकोट को ऐसे लिखा है, तो बताओ इनको कैसे लिखेगा। तो भाई ये रीअरेंज वाला टाइप है, देखते ही पता चल जाएगा आपको। तो बताओ फ्लीस का कोड कैसे बना, एफ एल ई ई सी ई, तो हमारे पास आया ई एफ सी एल ई ई, तो ई एफ सी आ गया हमारे पास, सी एल आ गया हमारे पास। कोई ना कोई तो रीअरेंज किया गया बेटा, यहां से ना हो तो ओवर कोट से हो, ओ वी ई आर सी ओ ए टी को लिखा गया टी ओ ए वी ओ ई सी आर। यही सब यहाँ क्या पैटर्न है तो देखना पड़ेगा ना अपन को कि भाई इन्होंने किस तरीके से अरेंज कर दिया है। तो हमारे पास ओ है, अब देखो ऐसे है, आर इधर पहुंच गया तो सी इधर पहुंच गया, आर सी। बात समझ में आई बेटा। हमारे पास टी ए है, तो टी शुरू में आ गया, शुरू वाला लास्ट में आ गया, कि भाई ये इधर आ गया, तो फिर ए इधर आ गया, तो फिर वी इधर आ गया, तो फिर ओ इधर आ गया, तो फिर ई इधर आ गया। ये तो इसमें आपको पैटर्न देखना पड़ेगा ना, किया क्या गया बेटा, कौन बताएगा इसमें, कौन बताएगा क्या किया है। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। क्या किया गया बेटा, ऑप्शन बी से बॉम्बे, कौन बताएगा इसमें क्या किया गया है। भाई ये देखो लड़दे बच्चों, एफ मान लो ये पहला अक्षर है, दूसरा अक्षर है, तीसरा अक्षर है, चौथा अक्षर है, पांचवा अक्षर है, छठा अक्षर। तो बेसिकली एफ जो है वो पहला अक्षर है, सी जो है वो पांचवा अक्षर है, एल जो है वो दूसरा अक्षर है। 1 5 2 तो इधर आना चाहिए, 1 5 2 तो इधर आना चाहिए, 1 2 3 4 5। तो एक आएगा एम ई और 2 आएगा आई, तो वो तो हमारे पास नहीं है, तो वो सीक्वेंस तो नहीं है। तो क्या किया गया बेटा, भाई रीअरेंज तो है, लेकिन कैसे रीअरेंज है कोई बताएगा। मैं ये बात मानता हूं कि ये चीज रीअरेंज है, लेकिन रीअरेंज कैसे है। शुरू और लास्ट से एक एक लेटर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो मैंने हिंट दिया, मिलाया तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आपको एक चीज समझ में आ गई, मैक्सिमम बच्चों ने सही उत्तर दिया भाई, बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा कि सर लास्ट वाला लिख दिया, ई शुरू वाला लिख दिया, एफ लास्ट वाला लिख दिया, सी शुरू वाला लिख दिया, एल लास्ट वाला लिख दिया, ई शुरू वाला लिख दिया, ई। ओवर कोट में लास्ट वाला लिखा है टी, फिर शुरू वाला लिखा है ओ, लास्ट वाला लिखा है ए, शुरू वाला लिखा है वी, लास्ट वाला लिखा है ओ, शुरू वाला लिखा है ई, लास्ट वाला लिखा है सी, शुरू वाला लिखा है आर। लास्ट शुरू लास्ट शुरू लास्ट शुरू लास्ट शुरू लास्ट शुरू। तो क्या था भाई, लास्ट वाला लिखेंगे एन, क्या बनेगा बेटा, लास्ट वाला लिखेंगे एन, शुरू वाला लिखेंगे एम, एन और एम, लास्ट वाला लिखेंगे ई, शुरू वाला लिखेंगे आई और टी, टी एन एम ई आई टी टी, एन एम ई आई टी टी। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे है। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, मजा ही आ गया बेटा। इसका मतलब तुम्हें तो कैच करना आ गया कि भाई क्या किया गया है, तो फिर अगले में और बेड़ा पार करो, क्या किया गया है।
एमटीएस का सवाल ऑलमोस्ट शिफ्ट है। चलो बेटा अगला सवाल। जैसे हमने 10-11 टाइप कर लिए, 12 टाइप कर लिए, तो क्वेश्चन तो देख लें भाई, हमसे बन रहे नहीं बन रहे। ऑप्शन से हमेशा हेल्प मिलता है, ऑप्शन की हेल्प आपको जरूर लेनी चाहिए मेरे भाई। POUNDAGE का कोड है NOPUEGAD। तो स्टैंपिंग का क्या बनेगा? 1 2। अब एक बात तो क्लियर है बेटा, ये EGAD है, ये DAGE है, इसको उल्टा मार रखा है, इसको उल्टा कर रखा है, मतलब 2 हिस्सों वाला है। इसका उल्टा कर दो बेटा, DAG का उल्टा लिख दो DAGE। स्टैंपिंग में PING है, तो PING आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। लास्ट में PING से पता लग रहा है। अब इन्होंने क्या किया, इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया कि N 14 होता है, उसके बाद O 15 होता है, उसके बाद P 16 होता है, उसके बाद U 21 होता है। अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। अगर अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया तो STAMPING, तो मेरे भाई इसका आंसर क्या बनेगा? ये PING उल्टा हो जाएगा, PING ये उल्टा हो गया। उसके बाद सबसे पहले A आएगा, A के बाद BCDFGH M आएगा, M के बाद S आएगा, S के बाद T आएगा, AMSTGNIP ऑप्शन नंबर 1 आएगा। बताओ बेटा, यानी लास्ट के लेटर का तो उल्टा कर दिया और शुरू के लेटर को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। लास्ट के लेटर का उल्टा कर दिया और शुरू के लेटर को अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। आ गया बेटा, मजेदार तरीके से समझ में आ गया। किसी भी भाई को कोई समस्या हो, किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, हमें बता सकता है, हमसे संपर्क कर सकता है। समझ में आया बेटा? क्लियर है? तो चलो, यही यही सब सवाल तो हम आपको दे रहे हैं भाई, इनमें कोनो समस्या नहीं है। ये तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, ठीक है कि नहीं? चलो ठीक है, जैसे जैसे सवाल दिए बताओ। पीपीओ में सवाल आ गया फिर से, पीपीओ में सवाल आ गया फिर से, और वो ऑप्शन के माध्यम से आप बड़ी आसानी से करेंगे। तो पहचानिए बेटा इसे, ठीक है ना? पहचानो, बताओ। ये तो आपको पहचानना है, बताना है कि भाई क्या लॉजिक आप इस्तेमाल करेंगे। चलो यार आखिरी बता दो, मुझे पता है। बताओ बेटा, शाबाश। आओ। COURT को डिकोड करके लाना है OCRTR। तो भाई साहब, टी का आर, आर को टी क्रॉस में लिख दिया, ओ का सी, सी का और इसमें 3 जोड़ दिए, बस। इतना सिंपल सा सवाल था, इतना सिंपल सा सवाल था। इसी प्रकार से जज को लिखा गया, JUDGE। और जज को लिखने की बात करेंगे तो यू को इधर लिख देगा, जे को इधर लिख देगा, ई को इधर लिख देगा, जी को इधर लिख देगा, और डी में आपको क्या है, 21 में से 3 घटाया 18, 3 जोड़ा नहीं है बेटा, 3 घटाया है। 21 में से 3 घटाया 18, तो डी में से 3 घटाएगा तो ए। अब आपको ऑर्डर पे चाहिए, ई को, आर को इधर लिख देगा, ओ को इधर लिख देगा, आर को इधर लिख देगा, ई को इधर लिख देगा,
ये चेंज हो गया बीच में AROARE, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। उम्मीद करता हूं कि भाई समझ में आ रहा होगा पैटर्न। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन आपको क्लिक हो रहे होंगे। तो मैं कराऊंगा ऐसे ही बेटा कि कुछ टाइप कराए फिर दिखा दिया कि एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न जो हैं वो आपसे जो है वो नजर आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बेटा, होमवर्क नहीं दे रहा हूं, सिर्फ रिवीजन कीजिएगा। उन्हीं कोड के नोट्स जरूर बनाइएगा, लिख लिख के देखिएगा। सारा खेल लिखने का है बेटा, सारा खेल लिखने का है। लिखेंगे नहीं तो कैसे करेंगे लाडले बच्चों, ये आपको देखना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब ये है आपका PDF 10 जनवरी का, और समय है सुबह, सुबह बोल रहा हूँ दोपहर 2:30 से 4, 2:30 PM। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। भगवान आप सबको खुश रखे, तरक्की दे, बरकत दे। जय हिंद।